जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं माता सीता से संबंधित कुछ रोचक और अनसुनी बातें। भगवान राम को समर्पित दो ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए हैं। एक तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। इनके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, पर इन सब में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। दोस्तों, आज इस लेख में हम आपको माता सीता के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका उल्लेख केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही मिलता है। दोस्तों, श्री राम से विवाह के समय सीता की आयु 6 वर्ष थी। इसका परिणाम वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में इस प्रसंग में मिलता है। इस प्रसंग में सीता साधु रूप में आए रावण को अपना परिचय इस प्रकार देती है। सीता कहती है कि विवाह के बाद 12 वर्ष तक इक्ष्वाकुवंशी महाराजा दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवांछित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में महाराजा दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवा राजपद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। तब कैकेयी ने मेरे ससुर को शपथ दिलाकर वचन बोध कर लिया। फिर 2 वर मांगे, मेरे पति श्री राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य अभिषेक। वनवास के लिए जाते समय मेरे पति की आयु 25 साल थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 वर्ष की हो गई थी। इस प्रसंग से पता चलता है कि विवाह के बाद सीता 12 वर्ष तक अयोध्या में ही रही और जब वे वनवास पर जा रही थी तब उनकी आयु 18 वर्ष थी। इससे स्पष्ट होता है कि विवाह के समय सीता की आयु 6 वर्ष रही होगी। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि श्री राम और सीता की आयु में 7 वर्ष का अंतराल था। नंबर 2, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रत्येचा चढ़ाते समय वह टूट गया। जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्येचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। प्रण पूरा होने पर राजा जनक ने राजा दशरथ को बुलावा भेजा और विधि विधान से सीता का विवाह श्री राम से करवाया। नंबर 3, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा जनक यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई। जोती हुई भूमि को तथा हल की नोक को सीता कहते हैं, इसलिए इस बालिका का नाम सीता रखा गया। नंबर 4, रामचरितमानस के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम के पीछे पीछे सीता चलती थी। चलते समय सीता इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि भूल से भी उनका पैर श्री राम के चरण चिन्हों पर ना रखा जाए। श्री राम के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी चलती थी। नंबर 5, एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम देवती था। वह भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्वी ने रावण को श्राप दिया
कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर वह अग्नि में समा गई। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण का है। नंबर 6, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण अपने रथ से किया था। रावण का यह दिव्य रथ सोने का बना था। इसमें गधे जूते थे और वह गधों के समान ही शब्द आवाज करता था। नंबर 7, जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। नंबर 8, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री राम व सीता का विवाह हुआ था। हर साल इस तिथि पर श्री राम सीता के विवाह के उपलक्ष्य में विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह प्रसंग रामचरितमानस में मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी जानकारी यदि थोड़ी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों और अपने परिवार वालों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही धार्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।